आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि मैं 5-6 किताबों का रिव्यू कर रहा हूं द सुपीरियर मैन्स वे। और अभी मैंने कल क्लास ली थी पोलैरिटी और एनर्जी पे। तो डेविड डीडा की किताब बहुत अच्छी है ये। और बेसिकली इसमें मैं बता रहा हूं कि आखिरकार रियल रीज़न होता क्या है, आदमी क्यों परेशान है इस समय, और औरतें आदमियों को छोड़ के क्यों जा रही हैं। व्हाट इज द रियल रीजन। अब आप बोलेंगे एजुकेशन नहीं, अब आप बोलेंगे परेशानी नहीं, अब आप बहुत कुछ बोल सकते हैं कि लालच नहीं। अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो मेरे दोस्त, औरतों की कोई गलती है ही नहीं, गलती आदमियों की है। गलती आदमियों की है। कैसे आदमियों की है मैं बताऊं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ योरसेल्फ। आदमी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी खत्म कर रहा है, वो मर्द नहीं रहा, ये सच है। जो मैस्कुलिनिटी आपको चाहिए वो नहीं है। फेमिनिन एनर्जी अलग है। आदमी अट्रैक्ट होगा जो भी फेमिनिन होगा। इनफैक्ट आदमी आदमी से अट्रैक्ट हो जाता अगर उसमें फेमिनिन एनर्जी होगी। नेचर, म्यूजिक, दीज ऑल आर फेमिनिन टाइप्स ऑफ एनर्जी, राइट। दैट्स व्हाई अ मैन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। लेकिन आपके अंदर वो मैस्कुलिनिटी है। अब देखिए, मैं गलत मुझे मत समझिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं न्यूट्रल, जहां पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी इक्वल होती है। वहां पे जब आपकी शादी होती है, जब गर्लफ्रेंड आपकी होती, जो भी होती है, तो उसमें होता क्या है कि आप के अंदर सेक्सुअल टेंशन बहुत कम रहेगी, लेकिन आपका करियर गोल सेम होगा, आप स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, आप खुश रहेंगे, बट सेक्सुअल टेंशन बहुत कम रहेगी। वो न्यूट्रल, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। देन देयर इज एक पर्सन जिसकी हाईली मैस्कुलिन एनर्जी है और एक औरत जिसकी जबरदस्त फेमिनिन एनर्जी है। अब ये कपल भयंकर झगड़ा करेंगे, जबरदस्त झगड़ा करेंगे। याद रखिए कि जो औरतें हैं दे लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। जो औरतें हैं वो एक टाइम पे बोलेंगी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, दूसरे टाइम पे बोलेंगी ना मैं नहीं चल रही हूं, क्योंकि दे लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। उस समय जो उनकी फीलिंग है, समझ रहे हो, उनके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी इज ऑल अबाउट पर्पस एंड कमिटमेंट। आप समझ रहे हो। तो एक होता है कि जिनकी कोर मैस्कुलिन और कोर फेमिनिन एनर्जी। इसमें होता क्या है ना कि आमतौर पे जिनकी बहुत ज्यादा मैस्कुलिन, जो बहुत ही हाईली ड्रिवन है पर्पस से। और याद रखिएगा, मैस्कुलिन एनर्जी गुस्सा नहीं है, मैस्कुलिन एनर्जी एटीट्यूड, ईगो नहीं है। बर्बाद हो जाओगे। लड़की ऐसे लोगों को तुरंत छोड़ती है, यूं, है ना, तुरंत डाइवोर्स होगा ज्यादा गुस्सा करोगे। लड़की बोलेगी आपने आपको तो संभाल नहीं पा रहा है, ये मुझे संभालेगा। समझ रहे हो। भगवान राम, भगवान शिव, दीज आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिन एनर्जी होती क्या है, पर्पस, योर डेप्थ, अभी बताऊंगा। और यही रीजन है लड़कियों के छोड़ के जाने का। तो जब प्योर मैस्कुलिनिटी होती है और प्योर फेमिनिन, आप लोग गजब सेक्सुअल टेंशन आप में रहेगी, जबरदस्त। आप लोग बहुत पैशनेटली एक दूसरे से प्यार करेंगे, लेकिन भयंकर लड़ाइयां भी होंगी, क्योंकि जो कोर फेमिनिन है ना वो डिवाइन है। औरत एक डिवाइन है, समझ रहे हो, वो दैवी है, उसकी बॉडी दैवी है। आप समझ रहे हो। उसकी बॉडी जन्म देने के लिए है, एक एक नए जीवन को वो लेके आ रही है, वो दैवी है। लेकिन जो कोर फेमिनिन, उनमें वो मैं बता तो रहा हूं कि गुस्सा भी होगा, आपसे काफी कंप्लेन भी करेंगी, आपके ऊपर चिल्लाएंगी भी। और थर्ड तरीके के लोग होते हैं जो आज हो रहा है, जब औरतें मैस्कुलिन हो जाती है, आदमी फेमिनिन हो जाते हैं। अब आदमी के फेमिनिन, आदमी के लिए पर्पस खत्म। जिस दिन आपका पर्पस खत्म, डेप्थ, यहां डीप, आपका कोर क्या कह रहा है, आपका पर्पस क्या है। और जब आप पर्पसली ड्रिवन होते हैं ना, तो पता है क्या होता है, फ्लो स्टेट आती है। फिर आप अपनी औरत को बहुत प्यार करते हो, आप हम्बल रहते हो, कितना भी गुस्सा है यू स्टैंड टू द ग्राउंड। लेकिन आमतौर पे आज आदमी क्या हो गया है, औरतों का नंबर 1 कभी नहीं बनना। औरतें चाहती हैं तुम्हारा पर्पस नंबर 1 रहे। एग्जाम्पल के तौर पे आज मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब तीसरा सिनारियो ही आजकल चल रहा है, इसीलिए औरतें छोड़ के जा रही हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, क्योंकि पोलैरिटी खत्म हो रही है। जैसे मान लीजिए कि आप एक नौकरी करते हो, एग्जाम्पल दिल्ली में। अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी गूगल में जॉब लगी और आपको अमेरिका जाना है। अब आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से बोलोगे यार मुझे अमेरिका जाना है, अब वो बहुत रोएंगी कि नहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। वो क्योंकि औरतें चलती हैं इमोशंस पे, ठीक है। अब आप बोलेंगे ठीक है मैं नहीं जा रहा हूं, उस समय औरतें खुश हो जाएंगी, लेकिन डीप डाउन को पता क्या लगेगा, कैसा घटिया आदमी है यार ये, 2 कौड़ी का मुझे प्रायोरिटी बनाया। मुझे औरत
वॉन्ट्स टू यू बी द बेस्ट। आदमी चैलेंजेस से ग्रो होता है। औरतें आपको चैलेंज देती, लेकिन आप सरेंडर कर देते हो। वॉट यू डू, नहीं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुमने कहा नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा, दैट्स इट, आई विल नॉट गो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी हो, तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा मैं। ऐसे में 110% आपका तलाक या फिर वो अलग जाएगी, क्योंकि आप फेमिनिन हो गए हो और वो मैस्कुलिन हो गई है। पोलैरिटी ही रिवर्स हो गई है। आप जी रहे हो उसकी वजह से, बल्कि होना क्या चाहिए कि आपका पर्पस, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आप अपनी औरत को बहुत प्यार करोगे, उनको सरप्राइजेस दोगे। लेकिन इंसान, आदमी सरेंडर कर देता है। अब इसमें होता क्या है कि धीमे धीमे औरतों का दिमाग खराब होने लगता है कि इस आदमी का कोई पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है, बेकार है ये, हटाओ, इसके साथ हमको नहीं रहना। वो एनर्जी जो, वो सेक्सुअल टेंशन है, वो धीमे धीमे खत्म होने लगती है। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, औरत परेशान होती जाती है। फिर औरत वो चीज कहीं और ढूंढेगी, है ना। और एक और चीज होती है कि जब आप, क्या होता है कई बार धीमे धीमे जो है ना, ये जब आप अपनी मैस्कुलिनिटी, पर्पस से खत्म हो जाते हो, आप पूरी तरीके से, आपके पर्पस, समाज भी हमारा खत्म करता है कि हमको बनना कुछ, हम कर कुछ रहे हैं। तो इसमें हमारा पर्पस गया, डेप्थ गई, कोर गया। आप कोर से अटैच नहीं हो। कोर से अटैच होने का मतलब क्या, आप अंदर देखो, रियलाइज करो कि आपको चाहिए क्या। एक आदमी को ये समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, हमको क्या चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। हमेशा माइंड में रखना है कि वही मेरा पर्पस है। और छोटे छोटे स्टेप्स, थ्योरी ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने बताई थी, इसमें कैसे काम करती है वो, ये होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम अपने पर्पस से खत्म होते हटते जाते हैं। अब जब ऐसा होगा तो हम अपनी मैस्कुलिनिटी खो रहे हैं, और जब हम अपनी मैस्कुलिनिटी खो रहे हैं तो प्यार बचेगा ही नहीं, हम प्यार दे ही नहीं पाएंगे, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो औरत क्या सोचेगी, धीमे धीमे प्यार खत्म, पर्पस खत्म, मैस्कुलिनिटी खत्म, प्यार खत्म, वो स्पार्क खत्म जो एक समय हुआ करता था। देन इट्स ऑल ओवर। वो स्पार्क वो लड़कियां कहीं और ढूंढती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं और मैस्कुलिनिटी ढूंढेंगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या, आप, यू आर नंबर 1। बाकी कोई आ रहा है, जा रहा है। जब आप ऐसा करते हो, जब आप अपने गोल से अटैच रहते हो, बहुत ही हम्बल, ग्राउंडेड, प्यार करने वाले एक ऐसे इंसान जिसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, तो मजा आती है, जब अंदर से खुशी आएगी। वरना दोस्त, तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म होगा। बहुत अच्छे से, मैंने कल 2 घंटे का लेक्चर लिया था यही पोलैरिटी पे ही, तो आप इसको जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शादी एक ऐसा डिसीजन है ना, योर चॉइस इज इंपॉर्टेंट, कि आपको किस तरीके की औरत चाहिए। याद रखिएगा, हम रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर हम उसके ड्रॉबैक्स कभी नहीं देखते, कंसीक्वेंसेस कभी नहीं देखते, कि रिलेशनशिप के आने के बाद हमको कितनी मार पड़ेगी, हमको कितना इमोशनल ट्रॉमा होगा। इस दुनिया में लड़का और लड़की हर किसी को चाहिए, हर किसी को रिलेशनशिप में आना, शादी करनी है, बट उसके साथ बहुत और सारी भी चीजें आती हैं। तो इसीलिए योर चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको न्यूट्रल कपल बनना है। आपको कौन सा, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई बिजनेस ओरिएंटेड लड़की चाहते हैं, तो वो घर का काम नहीं कर पाएगी। द मोर यू क्रेव द लेस यू गेट। आदमियों को समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा तुम एक्सपेक्ट करोगे उतना ही कम तुमको मिलेगा। तुमको समझना है, योर चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके की औरत मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। क्या, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल चाहिए, जिस बिजनेस एक्यूमेन अच्छा हो, तो मुझे वैसी। अगर मुझे कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल चाहिए तो अलग। अगर मुझे कोई हाउसवाइफ चाहिए तो अलग। ये याद रखिएगा कि हम उस समय, पहले के जमाने में, हर पर्पस के लिए अलग लड़की हो जाती थी, क्योंकि एक से ज्यादा शादियां होती थी। लेकिन आज देयर इज मोनोगैमी। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान दो दोस्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे, और वो है प्यार, वो है आपका पर्पस, वो है आपकी चॉइस, वो है आपके वर्ड्स, कमिटमेंट। एक और एग्जांपल दूं, आपने, अब जैसे आपने बोला कि हाँ मैं दूध ले आऊंगा, ठीक है। अब आपने बोला, आप दूध नहीं लाए, और आप बैठ के आराम से जो है वो स्क्रॉल कर रहे हो। अब वो, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे कोई भी औरत हो, वो आपकी ऐसी की तैसी कर देगी कि तुमसे मैंने दूध लाने के लिए बोला था, तुम नहीं लाए, बहुत झगड़ा करेंगे, और बोलेंगे यार इतनी सी बात है, दूध ही नहीं लाया मैं, दूध लाने के लिए मेरे पर इतना चिल्लाया, जरूर इतना झगड़ा क्यों, ऐसा हो रहा है, दूध ही तो नहीं लाया, मैं ले आता हूं अभी। बात दूध की नहीं है, बात वर्ड्स की है। मैस्कुलिनिटी इज ऑल अबाउट कमिटमेंट, इज अबाउट वर्ड्स। जो इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता, जो आदमी, वो मैस्कुलिन है ही नहीं। अगर तुमने बोला कि मैं शादी करूंगा तो करो, अगर तुमने बोला मैं तुमसे प्यार करूंगा, ये मत बोलो कि नहीं भैया मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा डरता हूं, ये वीक मैस्कुलिनिटी है, ये बहुत ही वीक। तुम कभी नहीं टिक पाओगे। बड़े बड़े लोग बोलते हैं सब कुछ कर लेंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे, फिर शादी नहीं करेंगे। क्यों?
अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये वीक मैस्कुलिनिटी है, ये बेकार है, हमेशा परेशान रहोगे। जो बोला है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, समझ लो, प्राण जाए पर वचन न जाए। इट्स नॉट अबाउट कि तुम दूध नहीं लेट्स अबाउट कि वो योर वर्ड्स, तुम अपने वर्ड्स के ट्रू नहीं हो, यू आर नॉट कमिटेड। और यहां औरत पकड़ लेगी कि जो इंसान अब कमिटमेंट पूरा ही नहीं कर रहा है, वो मेरा क्या, वो तो ट्रस्टेबल ही नहीं है। एंड ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है, आप वहां से कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।